अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण भैया ने बहुत ही डिटेलली हम लोगों को बताया कि एक स्मार्ट सिटी, एक शहर किस प्रकार से हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए, आगे किस प्रकार से हम लोगों को बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के दिन में हमारा यंग अरुणाचल सभी लोग हमारा लिटरेट सोसाइटी होके बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन में और एबव ऑल इस देश को नेतृत्व करने वाला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर का होते हुए हम लोग अभी भी पीछे में जाके बैठने से ये हम लोगों का सक्सेस स्टोरी नहीं बनता है। तो इसलिए अभी जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है और जिस प्रकार से हमारा केंद्र सरकार का जो मदद अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ऐसे मदद अगर आज से 20-25 साल अगर मिलता तो अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे ट्रांसफॉर्म होके जाता। अभी हम लोग का आज इम्पोर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नया बिल्डिंग यहाँ पे मिला है। और ये जो पहले कॉर्पोरेशन तो 2020 में हम लोग ने गठन करवाया यहाँ ईटानगर नाहरलगुन में, क्योंकि यहाँ का आबादी जो है अभी 2 लाख से भी अधिक का आबादी, करीबन आई थिंक अभी 3 लाख शायद टच कर भी रहा होगा। तो ऐसे आबादी में हम लोगों को एक नया मॉडल का ज़रूरत था। पुराना जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट ये जो काउंसिल को हटा के अभी हम लोग ने कॉर्पोरेशन से हम लोग ने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। जो कॉर्पोरेशन से जो सब्स्टिट्यूट जो करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाता है, काम का दायरा भी और काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हमारे आज के जो आईएमसी के जितनी भी जो टीम है, मेयर साहब, डिप्टी मेयर और पूरे कॉर्पोरेटर्स, आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। राज्य सरकार के ओर से ऑलरेडी 29 सब्जेक्ट आप लोगों को ट्रांसफर करके हम लोग ने ऑलरेडी दे चुका है। मगर हमको पता है क्योंकि कुछ भी चीज़ हम लोग जब नया शुरुआत करते हैं तो हिकअप्स आएगा, प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा चुनौती भी आएगा। तो धीरे धीरे इसलिए राज्य सरकार भी अपना कॉर्पोरेशन को हम लोग हैंड होल्डिंग हम लोग कर रहा है। कुछ भी प्रकार का जरूरत होने से भी राज्य सरकार का पास में जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंतर्गत हम लोग आईएमसी हो या इवन पासीघाट में जो म्युनिसिपल काउंसिल है वहाँ भी हम लोग मदद करते हैं। तो हैंड होल्डिंग करना अपना राज्य सरकार का ड्यूटी बनता है। वो अभी तक हम लोग करके भी आया है और भविष्य में भी मैं आश्वासन देता हूँ आप सभी को, और खास करके यहाँ ईटानगर नाहरलगुन के जितने भी सीनियर मेंबर्स लोग आए हुए हैं आप सभी को, कि इसको और भी हम लोग हैंड होल्डिंग जरूर करेंगे। ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आप लोग बहाना करने से भी नहीं होगा। अभी इतना अच्छा ऑफिस अभी अंदर में हम लोग ने जाके देखा, सारा फैसिलिटी है यहाँ पे, इतना अच्छा फैसिलिटी रख के इसके बाद आप लोग परफॉर्मेंस जब तक नहीं करेगा तो आप लोगों का भी एक फेलियर का हिसाब से गिना जाएगा। तो इसलिए कार्यालय भी है आप लोगों का पास में, कार्यकर्ता तो आप लोग है ही है, प्लस आप लोगों को अभी करते हुए जो आप लोगों को निभाना है। आप लोग, मैं अभी देख रहा था इस बोर्ड में आप लोगों का जो मोटो भी है यहाँ लिखा हुआ है, कमिटमेंट, डेवलपमेंट एंड एक्म्प्लिशमेंट। तो यही आप लोगों का एक मोटो भी है। तो आई होप इन कमिंग डेज आप लोग पूरा ऐसे टीम स्पिरिट से अपना ड्यूटीज को अच्छे से आप लोग निभाएंगे। अभी लेकिन इसमें मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये भी रहेगा कि देखिए अभी धीरे धीरे हम लोगों को सेल्फ सस्टेन होना है। मैं हमेशा अपना अरुणाचल प्रदेश का जनता को भी यही चीज़ में अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कोविड टाइम्स में हम लोगों को जो पाठ पढ़ाया, जो बहुत अच्छा दिशा हम लोगों को दिखाया, आत्मनिर्भर भारत कैसे होना है, उसी आधार पर अरुणाचल प्रदेश को भी आज से 30 साल बाद बोलिए, 50 साल बाद बोलिए या 60-70 साल बाद बोलिए, हम लोगों को इतना दूर तक विजन करते हुए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों का डिपेंडेंसी भारत सरकार के ऊपर में कम से कम हो। वी शुड ट्राई टू स्टैंड इन आवर ओन फीट। हम लोगों के पास में बहुत रेवेन्यू रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को हम लोग रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, अभी सरकार उसके ऊपर में ऑलरेडी हम लोग ने काम शुरू कर दिया है। और आप लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा भी महसूस होगा कि 2016 में मैं मुख्यमंत्री बना, उससे पहले अपना स्टेट का जो रेवेन्यू जनरेशन वो केवल 900 करोड़ था, 900 करोड़। अभी 2016 से लेके अभी 2020-23 इस बार हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन साहब ने जो बजट पेश किया, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन 900 करोड़ से अभी बहुत गुना बढ़ के
3,500 करोड़ अभी आप पहुंचा है। तो 3,500 करोड़ हम लोग स्टेट का हम लोग ईयरली रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर पा रहा है, और भी आने वाला दिनों में अपना सरकार और भी रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते जाएंगे। अभी पुराना जो जितने भी जो देश में अगर हम लोग देखा जाए, पुराना जितने भी जो कॉरपोरेशंस है वो लोग तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। तो वो लोग तो कभी कभी वहाँ से फंड उल्टा राज्य सरकार को भी देते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ में भी आप लोग इस प्रकार से प्लान करना है कि आने वाला दिनों में ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है रेवेन्यू के तौर से भी आप लोगों को सेल्फ सस्टेन होना है। आज जैसे मेयर साहब ने यहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट को संभालने के लिए कुछ पोस्ट का यहाँ पे जो जिक्र किया, तो आने वाला दिनों में एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो टोटली आप लोगों का ही चैप्टर है एक्चुअली। तो धीरे धीरे आप लोग ही उसको हैंड होल्ड करना चाहिए। मगर मैंने जैसे बोला है कि इनिशियल फेज से जरूर हम लोगों का सरकार, राज्य सरकार आप लोगों को हम जरूर मदद करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद है, पहले वो दिल्ली में एनडीएफसी का चेयरमैन भी रह चुका है, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही है। तो इसको मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को ये अनुरोध करेंगे कि इस मैटर को आप देख के इसको रेजोल्यूशन इसको आप काइंडली सोल्व कर दें। और साथ साथ जितने भी जो यहाँ पे काम चल रहा है, जितने भी कॉर्पोरेटर्स है अपने अपना क्षेत्र में, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉर्पोरेटर भी यहाँ पे है। इसके बाद साथ में राज्य सरकार भी फंड यहाँ पे अपना डेवलपमेंटल हिसाब से आप लोगों का ही कॉलोनीज में होगा, आप लोगों का ही एरिया में फंड्स भी देता है, उसका भी मॉनिटर करना ये भी आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार का जो फंड काम चल रहा है एग्जीक्यूशन, वो कहीं बिगड़ जाएगा और फिर बदनामी जो है वो आईएमसी को उठाना पड़ जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का फंड आता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो इम्प्लीमेंट होता है, तो अपना अपना वार्ड में आप लोग उसका अच्छा से उनको आप मॉनिटर करके उसको सुपरवाइज भी अच्छा से करना चाहिए। जब ये स्मार्ट सिटी इंक्लूड किया तो यहाँ बैठक हुआ, मैंने उस समय जब स्मार्ट सिटी सिलेक्शन के समय में क्या क्या प्रायोरिटी होना चाहिए वो मैंने उस समय शेयर किया था। और लेटेस्ट जब मैंने ईटानगर और पासीघाट का रिव्यू मीटिंग लिया, तब ये कई चीज़ें मैंने बताया था उस समय कि क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी होना चाहिए। एक शहर को खूबसूरत शहर बनाने के लिए प्राथमिकता क्या होना चाहिए। ईटानगर पासीघाट के अलावा हमारे जितना भी अर्बन सेंटर है सबको डेवलपमेंट होना है। ये नहीं है कि 2 स्मार्ट सिटी है बाकी नहीं होना है, ऐसा नहीं है। ये एक मॉडल है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन डेवलप करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर एक अर्बन सेंटर को डेवलप करना है, उसको बोलता है अर्बन डेवलपमेंट। और हमारे जितने गांव हैं वो भी खूबसूरत होना है, वो रूरल तरीके से उसका कंसेप्ट से डेवलपमेंट होगा। पुराना सिटी को तोड़ फोड़ की बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक बार बन चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है। ईटानगर तो एकदम ग्रीन फील्ड, कुछ भी नहीं, फ्रेश बनाया, लेकिन बाद में देखा तो यहाँ कोई प्लानिंग नहीं। मिनिस्टर का घर भी प्राइवेट आदमी का घर बन गया, ऑफिसर का घर भी कुछ साल के बाद प्राइवेट बन गया, जिसको जो अलॉटमेंट दिया वो उसका पर्सनल घर बन गया, कोई कॉलोनी नहीं, कुछ नहीं। इतना हेफाजत से हमारा कैपिटल का डेवलपमेंट हुआ। हम लोग ने देखा उस समय, हम तो सरकार में नहीं था, आप लोग जानते हैं, हम लोग तो 2014 में पहली बार मैं मंत्री बना, तो जिंदगी हम लोग तो अपोजिशन में थे, तो गवर्नेंस में हिस्सा था नहीं, लेकिन सोचता था कि काश हमारा ईटानगर भी इतना नया शहर, बहुत खूबसूरत शहर बनता, प्लानिंग का साथ बनता तो बहुत अच्छा होता। अब हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नॉलेजेबल आदमी था नहीं, कोई इतना स्टडी करके जिसका पास बहुत नॉलेज है ऐसे भी था नहीं। जो हमारा लीडर था वो भी तो हम लोग जैसे गांव से खेती करके आके लीडर बनाए, मिनिस्टर बनाए, तो कितना एक लिमिटेड नॉलेज का पास कितना आइडिया हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। इसलिए हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो अगर हम लोग ठीक नहीं करेगा, अब दुनिया मालूम है हम लोग क्या है, सब जानता है आज के ज़माने में। ये सारा जानकारी होने के बाद भी अगर हम अपना शहर को खूबसूरत नहीं बना सकता है, तो फिर हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना घर खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अपना घर को चमकाओ, घर को चमकाओ,
अरे घर चमका के कुछ नहीं होता है जब तक आपका शहर नहीं चमकेगा। आपका शहर, आपका स्टेट सुंदर होगा तो आपका जगह भी अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो मैं जो देखता हूँ आज के दिन में, बिल्डिंग तो बन रहा है, पैसा तो आ रहा है। कोई बोलता है ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो इतना बिल्डिंग कैसे बन रहा है? अगर पैसा नहीं होता तो ये एकदम ट्रैफिक जाम कैसे होता है? इनकम है, पैसा जनरेट हो रहा है, जितना मिलना चाहिए लोग नहीं मिल रहा होगा, सबको पैसा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारा स्टेट डेवलप भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन तरीका से आगे बढ़ना चाहिए कि गाड़ी है लेकिन पार्किंग करने का जगह नहीं, तो फायदा क्या है बताइए? तो इसलिए मैं मानता हूं कि ईटानगर एक मॉडल शहर का रूप में उभर सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये लेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एक्सपांशन का जगह है। आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है, हमारा ईटानगर का लोकल एमएलए, मेयर सब आप लोग बैठा है। पब्लिक को किस तरीके से हम लोग अपना इस अभियान में जोड़ना है। विदाउट पब्लिक सपोर्ट, सिटीजन का सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, आजकल आराम से लोग गाली दे देते हैं किसी भी मिनिस्टर, ऑफिसर, कॉर्पोरेटर, किसी को भी काम करने ये लोग बोलते हैं, लेकिन सफाई करने में सबको लगना पड़ता है। गंदा करने के लिए एक आदमी भी गंदा करके बर्बाद कर सकता है। तो हर एक सिटीजन, ईटानगर का सिटीजन को सिविक सेंस आना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबका बराबर, सफाई कलेक्शन लेकर के, सफाई डिस्पोजल से लेकर के फिर उसको फिर वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना। अभी मेयर साहब बता रहा था, जो वेल्थ जनरेट करने का, वेस्ट से जो जनरेट करने का आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी जो लास्ट वीक का कैबिनेट मीटिंग में जो पास किया है मोदी जी के नेतृत्व में है, वो तो बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो सिटी में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें इंटीग्रेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, सस्टेनेंस के लिए कई करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारा कॉर्पोरेशन थोड़ा स्टडी करे, और ये 3 साल के लिए कैबिनेट का अप्रूवल हो चुका है। आपको लोन भी मिलेगा इसमें, और ईटानगर में लोन लेकर के काम सक्सेस होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ईटानगर एक फलता फूलता शहर है, ये रिसोर्सफुल शहर है। आज ईटानगर सीधा एरोप्लेन से भी जुड़ गया है। अभी कुछ दिन बाद डायरेक्ट दिल्ली से भी हम लोग फ्लाइट शुरू करने वाले हैं। यहाँ रेलवे से जुड़ चुका है, हाईवे से जुड़ चुका है। हर दृष्टि से ईटानगर एक मॉडर्न, एक उभरता हुआ वाइब्रेंट सिटी बन चुका है। लेकिन अब इसको सस्टेन रूप में कैसे ले जाना है, इसको हम लोग प्लानिंग तरीके से ले जाना है। हम आपका प्रतिनिधि है, मैं यहाँ का लोकल एमपी हूँ। आपने मुझे यहाँ एमपी बना करके दिल्ली भेजा है। आप बताइए मेरे ओर से कोई कमी है? आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आज अरुणाचल को मिल रहा है। आज में ये स्कीम गिनती करके बनाने का समय नहीं है, बताने का समय नहीं है। जो चाहिए आपको भारत सरकार की ओर से मदद, हम मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट गवर्नमेंट तालमेल करके मोदी जी का आशीर्वाद से आज सब कुछ मिल रहा है। मेरा टेंशन तब होता है जब पैसा दिया वाला को हम यहाँ खर्चा नहीं कर पाता है। 2 साल 3 साल टूरिज्म का प्रोजेक्ट 4 साल हो गया, अभी भी यूसी सबमिट नहीं हो रहा है। पीएमजीएसवाई सैंक्शन हो गया, 3 साल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, पैसा पड़ा हुआ है। कोई सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर पार हो जाते हैं, डी सैंक्शन हो जाता है। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कभी कभी एक आदमी से भी प्रोजेक्ट बंद होता है, केस दे देता है कोर्ट में, और कोर्ट बिना मतलब कोई जज, मैं तो अभी इतना जज लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी कोर्ट में उनको मालूम नहीं, एक आदमी ने केस दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया, एक स्टे ऑर्डर दे दिया, रास्ता बस 2 साल बंद हो गया, तब तक कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, फिर अनवायबल हो गया प्रोजेक्ट। कभी कभी जमीन लेकर के झगड़ा हो जाता है, कॉम्पेंसेशन का नाम में झगड़ा हो जाता है। तो कई तरीके से प्रोजेक्ट बंद होता है। तो पब्लिक का सहयोग हम लोग को प्राप्त करना ही चाहिए। 2020 को ईटानगर सिटी जो हमारा 500 सिटीज़ को नेशनल लेवल में जो एक सर्वेक्षण होता है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण बोलता है उसको, उसमें हम 7 धरतीय सिटी था सर।
ये सब अभी तक रिकॉर्डेड है, लोडेड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो सर ने हमें ये दिशा दिखाया, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने हमको बोला कि आप थोड़ा सा उम्र में 1-2 साल बड़ा है सर से हम, इसलिए हमको बोला है कि आप ये इसको ठीक करना है बोल के हमारा एक तो टीम बना के भेजा। 2020 को 730th सिटी होने के बाद हम लोगों ने कमर कस के 29 जनवरी 2021 को हम लोगों ने भागदौड़ संभाला। आप सब इसका गवाह है। आज का तारीख में 530th सिटी इंक्लूडिंग 530th सिटी से उबर के हमारा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश से उसका नेतृत्व करने का, जो कैप्टेंसी करने का तरीका से आज आप अपना मोबाइल में आप इंटरनेट को चेक कर लीजिए। अभी 530th और 500 क्लीनियस्ट सिटी होता है, वो नियम है सर्वेक्षण का। चीफ सेक्रेटरी सर यहाँ बैठा हुआ, इसका बहुत तजुर्बा है क्योंकि सर ऑलरेडी नगर निगम में दिल्ली में था, वो ज़्यादा समझेगा। हमारा कोशिश से, सर का आशीर्वाद से अभी हम लोग 216 क्लीनियस्ट सिटी में आ गया। आप सब खुद देख सकता है 2023 को भी हम लोग क्लीनियस्ट सिटी में आ गया। वो 500 को क्रॉस करके फिर क्लीनियस्ट में घुस गया। लेकिन ये सीएम सर, डीसीएम सर नहीं होने से हम लोग कर नहीं पाता। हम लोग माने ये ईटानगर म्यूनिसिपल अकेला नहीं किया, सारा ईटानगर का हमारा एमएलए साहब, दुईमुख का एमएलए साहब, जो भी हमारा क्षेत्र में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है, खास करके पब्लिक लोग। सर आपको मैं एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ आप सबको इस मंच से। ईटानगर 13 ईटानगर 14 दुईमुख का पब्लिक भी अभी जो आपका लीडरशिप में कर रहा है वो पहले ऐसा नहीं है। पहले आप रास्ता में चल के देखिए, अभी 415 में एक बार आप लोग इवनिंग मॉर्निंग को भी चल के देखिए। पहले जैसे 20 गाड़ी जाने से 15 गाड़ी वाला कचरा फेंकता था, आजकल पूरा 20 तो नहीं फेंकता है। वो हम झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं करता है भाषण को झूठ बोलने के लिए खड़ा नहीं है, लेकिन 20 गाड़ी में से मुश्किल से एक दो फेंकता है अभी। मतलब जो अवेयरनेस पक्का आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों को माइंडसेट को, सोच को बदलना है। ये सर आपका आशीर्वाद से, आपका जो हम लोगों को ब्लेसिंग्स देता है, ये उसका प्रतीक है, वो ये इसका आउटकम है, ये मेरा मानना है सर। इसलिए हम लोगों ने आपको अभी पीपीटी में बताया, सबसे हमारा मेन काम है गार्बेज, हमको कचरा देखना है। और सर हम हमेशा बेझिझक बोलता है, हमारा सबसे टॉप में जो बैठा है, ऊपर से लेके नीचे तक, कोई भी किसी का, यहाँ में भी इतना बड़ा तादाद में आज आया, किसी का घर में भी गार्बेज नहीं है, ऐसे नहीं होगा। हर किसी का घर से गार्बेज निकलता है। इसलिए ईटानगर में डेली 63 मेट्रिक टन गार्बेज निकलता है सर, 60। तो 60 मेट्रिक टन को गार्बेज निकलने के लिए हम लोग उसको कैसे मैनेज करता है और कहाँ हम डंपिंग करता है, आप सबको मालूम है। तो हम लोगों ने इसको एक निर्णय लिया कि इसको हम लोग वेस्ट टू एनर्जी करेंगे, उसके बाद वेस्ट टू मैन्योर करेंगे, 2 चीज़। बाकी स्टेट जो करता है ऐसे करेगा बोलने का बाद हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया। सर ने हमें तुरंत रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और हम और मेरा अपना टीम का साथ ईटानगर में लैंड का खामियां था सर। 66,000 स्क्वायर मीटर हमने अपना लैंड अपना तरफ एक्वायर कर लिया। हम 100% पेपर वर्क करके ले लिया करसिंग साहब में, और पूरा 1 लाख स्क्वायर मीटर यानी कि 10 हेक्टर हमने दापो एरनो में लैंड मैनेजमेंट के लिए 100% हम लोग खरीद लिया सर। ऐसे करके आपको सर यही रिपोर्ट देना था आप दोनों को। और यहाँ में जो पब्लिक है सर, पब्लिक लोग को भी हम यही बोलना चाहेगा, सर का लीडरशिप में कभी कभार ऐसे होता है, पार्टी भी सच्चाई मायने से बोलने से अच्छा होता है, खराब नहीं होता है बोल के नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा तो कैप्टन सही होना पड़ेगा। हमने देखा हमको आज का तारीख में बहुत अच्छा कैप्टन और सीनियर वाइस कैप्टन, सीनियर मोस्ट इतना तजुर्बा वाला वाइस कैप्टन मिला है। सीएम सर और डीसीएम सर का दोनों का जो नेतृत्व जो करता है,
शायद ये ऐतिहासिक है, आज हम बोलना चाहता है। ये बाद में ये कभी भी ये चांस नहीं आएगा जैसे इंडिया में मोदी जी चला रहा है, ठीक ऐसा ही अरुणाचल में पेमा खांडू जी और चोना मेन जी जो से चला रहा है, सेम है। सिर्फ इसको ज़्यादा फायदा उठाने के लिए जैसे मोदी जी को सारा इंडिया जुड़ा हुआ है, हमारा सारा अरुणाचल, ना कि हम निगेटिव काम में, ना कि हम अपना ड्रग्स का पीछे में यूथ लोग गलत दिशा में दशा में नहीं जाके बन गोल का पीछे नहीं भाग के, हम लोग ऐसा नेतृत्व, ऐसे कैप्टन को खोना नहीं है। ऐसा कैप्टन का समय में सर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप दोनों का लीडरशिप में अभी प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं, हम नहीं बोल देगा, बहुत अच्छा प्लेयर लोग है, लेकिन कमी भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग जितना अरुणाचली जो है मोदी जी और पेमा खांडू जी का हाथ को मजबूत करने के लिए, दोनों का नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हम सब जन भागीदारी होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। वैसे सुनने में यह आम भाषण सबको लगेगा, लेकिन ये कड़वा सच है। ऐसे करके सर मेरा जो एक दो पॉइंट आपको मैं देना चाहता हूँ, आपने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कर दिया। दूसरा जो है सर, आपने सारा ईटानगर में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन हमारा आंखों का सामने देखा देखी कर दिया। एयरपोर्ट आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रेन रेलवे स्टेशन आ गया, हर गली को सीसी पेवमेंट बना दिया, बिल्कुल 6-8 इंच का सीसी पेवमेंट। थोड़ा सा सर कामयाब रह गया तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी आज है, ईटानगर वासी आपको 99% प्यार देता है, 1% रह गया, हमको लगता है वह ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इसलिए सर आपका लीडरशिप में आपने GIS करके आप खुद मीटिंग करा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 293 के लिए आप GIS सिस्टम जो हम ड्रेनेज, जो रास्ता ठीक होने से भी ड्रेन एकदम जरूरी है, क्योंकि यह 7 मंथ्स बारिश होता है, टोरेंटियल रेनिंग होता है। बल्कि सर आपने जो कर दिया उसको हमारा किरण रिजिजू जी की का लीडरशिप में हम लोग दिल्ली में खुद हम लोगों को अपना हरदीप सिंह पुरी जी का पास 2 बार उन्होंने हम लोगों को ले गया, शायद वो पाइपलाइन में है, ड्रेनेज सिस्टम वो एक तो रह गया। तीसरा जो है सर, हम लोगों को चीफ सेक्रेटरी सर को मैं बताना चाहूँगा, सेप्टिक और ऑन द वे है। आपका सेप्टिक जो 99% कंप्लीट है सर, ऑपरेशनल है, आपको हम 1-2 महीना का ले जाके दिखाएंगे। सेवरेज प्लान जो है पाइपलाइन में है, लेकिन सर NGT ये नहीं मानता है कि हमारा पानी, दूषित पानी को हम ट्रीटेड करके डिस्चार्ज करना है। इसीलिए ईटानगर का जितना बेसिन है, जितना नदी नाला है, उसको हम शॉर्ट में बता रहा है 1000 CR का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने उसको भी हम लोगों को कर दिया। हम लोगों के लिए सर DCM सर ने क्या कुछ नहीं किया, वो भी 1000 करोड़ का रिजुविनेशन ऑफ ऑल बेसन्स ऑफ ईटानगर, कैपिटल सिटी को नंबर 1 चीफ मिनिस्टर साहब टारगेट रखता है, रास्ता से लेके, पानी से लेके, कचरा से लेके। आपको गाड़ी कितना ज्यादा दिया, पहले गाड़ी नहीं था, हम लोगों को वर्कशॉप 2-2 बना के दिया। पहले आप लोग नाहरलगुन से ईटानगर आने से हम लोग जब इलेक्ट नहीं हुआ, वो बीच में IMC गाड़ी बहुत दिखाई देता था, हर कोई आप लोग बोल के देखिए, अभी सब वर्कशॉप बन गया, सब जगह में पार्क करता है, घर का टिकटॉक करता है। इसलिए सर वो जो चीफ सेक्रेटरी सर को वही बोलना था, तो लास्ट में इतना ही है सर, मेरा दिल का बात सच्चाई को बोलना था, बोल दिया, मैंने तैयारी नहीं किया, खाली 2 पॉइंट रखा। ये ऑफिस जो करा है सर, हम कंपेयर नहीं करेगा आप ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, मिनी सेक्रेटरीट कितना बनाता है। ये सर 14 फाइनेंस का अभी तक हम लोग 5 करोड़ रिलीज नहीं किया, 10.5 जमीन का बिल्डिंग का साथ में खर्चा किया। इसमें लागत तो होनेस्टली बोलने से 25-30 करोड़ का है, फिर भी हम लोग सर बिलो 20 में कन्फाइन करने के लिए और पार्किंग बनाने के लिए थोड़ा सा कामिया है सर। वो कागज आपको उसी को सिर्फ 1 पॉइंट देने के लिए है। दूसरा सर, लास्ट में इतना सर हजारों आदमी का सामने सर आप दोनों को CSR को हम बारी मन से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, मेरे लिए नहीं, IMC के लिए नहीं, सारा ईटानगर का 3 लाख आदमी के लिए। वो रिक्वेस्ट ये है कि सर जो कचरा है वो सॉलिड है, वो पक्का काम है, नकली नहीं है, लेकिन मेरा पास मैन पावर 0 है, एक भी नहीं है सर। हम 1-2 बार आप दोनों को बताया था, कचरा सफा करना मेरा पक्का ड्यूटी है सर, हम करेंगे,
लेकिन हम ऐसा कैप्टन है जिसका पास सिपाही नहीं है, मेरा मशीनरी नहीं है। इसलिए CS सर का अपडेट के लिए फिर क्षमा चाहेगा, आज मौका मिला है इसलिए इसका अनड्यू एडवांटेज लेता हूँ। 2018 में जो सर हमारा सैंक्शन पोस्ट है, कुछ अभी तक काम वो क्लियर नहीं हुआ सर, उसको आपको पता चल जाएगा, हमारा डायरेक्टर लोग बताएंगे। दूसरा, हम लोग CM सर और DCM सर से 3-4 बार या 35-36 आदमी बुरा बुरी होके मरने वाला है। और सर कचरा काम बोल के नहीं है, मेरा आप सब्जेक्ट दिया हुआ ट्रेडिंग लाइसेंस बनाना है, डेट एंड बार्ट बनाना है। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जन्म से लेके मरण तक का रिस्क हम लोग का है, और हर कोई जन्म लिया तो हर कोई मरेगा। तो इस ड्यूटी में हम प्रतिबंध है, पक्का हम ड्यूटी करेंगे। लेकिन हम बार बार सर नमस्कार करके बोलते हैं कि हमारा ये जो मैन पावर 60-70 जो मांग रहा है, इसको नीचे से फाइल बार बार चलते रहने से रुक जाता है। AR में, कभी डायरेक्टर में, कमिश्नर में, CS तक भी नहीं पहुंचता है। इसको भगवान का नाम से आप सब बेटा है, कैबिनेट लोग भी बेटा है, हम 10 बार जैसे आप सबको प्रणाम करता है ईटानगर कचरा को साफ करने के लिए। ये वाला छोटा सा एक 60-70 का जो रेगुलर पोस्ट है, बाबू पियोन लाइसेंस जो देने का है, काइंडली सर इसको कर दीजिए। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। IMC जिंदाबाद, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जिंदाबाद। थैंक यू सर।